हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं डार्विन चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम सब ने सेल को स्टडी किया था, सेल की बेसिक जानकारियां ली थी और सेल थ्योरी को स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम सेल के ओवरऑल व्यू को देखने वाले हैं। देखिए, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारा वर्ल्ड है उसमें दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये बात मैंने पहले ही बताई है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो प्राचीन टाइप की सेल है और ये करीब करीब पृथ्वी पर 3 अरब साल पुरानी सेल्स हैं। मतलब हमारी अर्थ जो है 4 अरब साल पुरानी है, वहीं जो प्रोकैरियोटिक जो दुनिया की पहली सेल थी वो 3 अरब साल पुरानी सेल्स हैं। और यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं वो कितनी हैं? वो 1.5 अरब साल पुरानी है, मतलब 1.5 अरब साल पुरानी है। मतलब हमारे पास दो टाइप सेल हो गई, कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कितनी पुरानी है? प्रोकैरियोटिक कितनी है? 3 अरब साल पुरानी है, जबकि यूकैरियोटिक जो है नई सेल्स जो हमारी वो है करीब करीब 1.5 या फिर 1.5 अरब साल पुरानी है। आज के इस लेक्चर में हम सेल के ओवरव्यू को पढ़ने वाले हैं कि सेल है क्या, सेल के अंदर क्या क्या होता है, और इससे जो आगे आने वाले लेक्चर होंगे उसमें मैं सेल के एक एक ऑर्गेन को डिस्कस करूंगा। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए और सेल के बारे में जानकारी लेते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सेल के को अगर हम डिवाइड करना शुरू करें अध्ययन के तरीके से, अगर हम स्टडी व्यू से अगर देखा जाए, सेल को दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट में बांटा गया है। जैसा आप देख पा रहे होंगे सेल के को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला मैंने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल का वो पार्ट जो सबसे आउटर होता है, जो सेल होती है या कोशिका होती है, कोशिका के सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। मतलब आपने देखा होगा, अगर एक कोई बॉल है, अगर आप एक बॉल को लें और उसकी आउटर जो लेयर आपको दिखेगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप मान सकते हैं। मतलब सेल की जो सबसे आउटर लेयर होती है, जो सबसे बाहरी लेयर होती है, मतलब सेल की जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस तरीके से घरों के चारों ओर हम क्या बनाते हैं? बाउंड्री बनाते हैं। आपने देखा होगा खेत वगैरह में दूसरे जैसे कोई खेत वगैरह होता है, उसकी फसल की रक्षा के लिए किसान क्या करता है? बाउंड्री क्रिएट करता है। यहाँ पे आपने देखा होता है कि कभी भी हम प्लांट या कोई पौधा लगाते हैं तो उसके चारों ओर क्या लगा देते हैं? बाउंड्री फॉर्म कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ताकि कोई बाहरी जीव उसे खा ना जाए या फिर कोई बाहरी चीज उसे आघात ना करे, राइट, है ना। उसी प्रकार से सेल की सुरक्षा के लिए, सेल के बचाव के लिए क्या होती है? सेल के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। एक आउटर लेयर है। ओके, आगे की वीडियो में इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, अब देखिए सेल का जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा है? प्रोटोप्लाज्म। क्या है? प्रोटोप्लाज्म। देखिए, इसको जो प्रोटोप्लाज्म वर्ड है उसको समझने के लिए आप एक ऐसे समझिए, जैसे आप सबने एक जो दूध के पैकेट आते हैं, मार्केट में दूध के पैकेट आते हैं, उनको तो आपने देखा ही होगा, है ना। कई सारे लोग जो मार्केट में जो दूध के पैकेट आते हैं उनको देखा होगा आप सबने। आपने देखा होता है जो दूध जो मिल्क रहता है वो क्या किसमें पैक रहता है? पॉलिथीन में पैक रहता है। तो जो पॉलिथीन की आउटर कवरिंग है, जो पॉलिथीन है ना, उसको आप मानिए क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला हूं मैं? जो मिल्क का पैकेट है उसकी जो आउटर लेयर है, मतलब जो पॉलिथीन है, उसको क्या मानिए आप? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वहीं जो उसके अंदर जो मिल्क भरा हुआ है, जो उसके अंदर दूध भरा हुआ है, उसको क्या मानिए आप? प्रोटोप्लाज्म। मतलब सेल के अंदर एक पतला तरल या लिक्विड भरा होता है जिसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये एक सेल है, राइट, ये क्या है? सेल है। ऐसे आपको दिख रहा होगा, ये जो सेल दिख रही है आपको, इसकी जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर आपको दिख रही है, ये जो आउटर लेयर आपको दिख रही होगी आई थिंक इस टाइप से, तो ये क्या है? ये जो आउटर लेयर है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपको आउटर लेयर दिख रही है ना, ये जो आउटर लेयर दिख रही है, इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब इस सेल की सबसे बाहरी लेयर है, ये सबसे बाहरी सुरक्षात्मक लेयर होती है, राइट। वही मैं बात करूं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक pतला लिक्विड होता है, एक तरल होता है, ठीक है, जो सेल के अंदर भरा होता है इस टाइप से। सेल के
अंदर भरा होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेल की जो आउटर लेयर है उसको क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। वहीं जो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो अंदर वाला पार्ट, सेल के सबसे अंदर जो पार्ट है, मतलब उसके बीच में जो पार्ट जो लिक्विड भरा हुआ उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म तरल रूप में होता है। जैसे आपने पानी देखा है ना, पानी या तरल को देखा होगा आपने, लिक्विड को देखा होगा, ऐसा ही होता है। यही जीवन को बनाने के लिए जिम्मेदार है। मतलब ऐसा माना जाता है कि इसका जो नाम है ना प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो मतलब होता है पुराना, प्रोटो मतलब होता है पुराना, और प्लाज्म मतलब जीवन, मतलब वो पदार्थ जो जीवन को बनाता है, जीवन की शुरुआत करता है। मतलब ऐसा माना जाता है यही वो पदार्थ है जिसने जीवन को स्टार्ट किया या पृथ्वी पर जीवन को एस्टेब्लिश करने में मदद की थी। ओके, तो सेल के दो पार्ट हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। फिर से दोहरा रहा हूं मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म, राइट? इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो प्रोटोप्लाज्म है, ओके, जो प्रोटोप्लाज्म है उसके भी दो पार्ट किए गए हैं, उसके भी दो पार्ट है। कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट्स हैं। उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो प्रोटोप्लाज्म है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है अपना साइटोप्लाज्म। क्या लिखा हुआ है, साइटोप्लाज्म। क्या लिखा हुआ है, साइटोप्लाज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। अब सुनिए जरा, देखिए मैंने पहले ही, अच्छा एक चीज और सुनिए जरा, जो मैं ये डिवाइडेशन कर रहा हूँ, ये जो अपन आज पढ़ रहे हैं ना इतना सब कुछ, वो कौन सी सेल की पर्पज से पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम यूकैरियोट्स। किससे पढ़ रहे हैं, यूकैरियोट्स। और मैं पहले ही बता चुका हूँ जो यूकैरियोट्स सेल होती हैं, कौन सी, जो यूकैरियोट सेल होती हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस या केंद्रक प्रेजेंट होता है। क्या बोला मैंने, जो यूकैरियोट्स होती है उनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस या केंद्रक प्रेजेंट होता है उस सेल के अंदर, ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखिए जरा, तो यहाँ पे क्या है, प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में बांटा गया है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखिए जरा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए जरा, देखिए ये जो पूरा जो मटेरियल आपको दिख रहा है, यहां से लेकर जो यहां तक पूरा जो मटेरियल दिख रहा है आपको, जो पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, जो पूरा लिक्विड भरा हुआ है, वैसे तो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। क्या है, प्रोटोप्लाज्म। बट जितना इस लिक्विड का जो पार्ट न्यूक्लियस के अंदर रहता है, जितना पार्ट न्यूक्लियस के अंदर रहता है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जितना पार्ट न्यूक्लियस के अंदर रहता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। वहीं जो मतलब प्रोटोप्लाज्म का वो पार्ट जो न्यूक्लियस के बाहर रहेगा, उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर होगा उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आई थिंक आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। देखिए एक सेकंड, आई थिंक आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये आपको यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या है ये, साइटोप्लाज्म, ठीक है, ओके, ये साइटोप्लाज्म है ये, ठीक है, ये जितना भी दिख रहा है। वहीं जो न्यूक्लियस है उसके बीच वाला पार्ट क्या है, उसमें जो भरा हुआ जो लिक्विड भरा हुआ है उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब ऐसा द्रव्य जो न्यूक्लियस के अंदर मिले, ऐसा प्रोटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर मिले, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। या और वो द्रव्य जो न्यूक्लियस से बाहर मिले, न्यूक्लियस की बाउंड्री के आउटसाइड मिले, उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। फिर से दोहरा रहा हूं मैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर वाला जो मटेरियल है, मतलब जितना प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अगर और जो न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाउंड्री के बाहर जितना भी जो प्रोटोप्लाज्म है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ओके। अब देखिए, जैसा मैंने डिवाइड किया है, यहाँ पे हमने डिवाइड कर चुके हैं प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म जो है, अब जो साइटोप्लाज्म मतलब किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियस के बाहर की, मतलब केंद्र के बाहर की बात हो रही है, केंद्र के अंदर की बात नहीं हो रही। अगर मैं कभी भी आपसे बोलूं
साइटोप्लाज्म इसका मतलब ये है वहां पे बात हो रही है न्यूक्लियस के बाहर की, ना कि न्यूक्लियस के अंदर की, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर मैं आपसे बोलूं कि न्यूक्लियोप्लाज्म, तो वो किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर की, मतलब केंद्र के अंदर की बात हो रही है, ना कि बाहर की। ओके, अब देखिए जो साइटोप्लाज्म जो ये वाला पार्ट है, मतलब न्यूक्लियस से बाहर वाला पार्ट है, इसमें सेल के पास बहुत सारे ऑर्गेनेल या अंगक प्रेजेंट होते हैं। मैंने पहले ही बताया है जिस प्रकार से हमारी इस बॉडी में बहुत सारे अंग या ऑर्गन प्रेजेंट हैं बहुत सारे काम के लिए, जैसे हमारी आंखें देखने के लिए हैं, हमारे माउथ खाना खाने के लिए, कान सुनने के लिए, लिवर अलग फंक्शन करता है, हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है, बहुत सारी जो एक्टिविटी हमारी बॉडी में चलती है वो किसकी वजह से चलती है, ऑर्गन की वजह से। ऐसे ही सेल को अपने सारे फंक्शन करने के लिए, सेल को सारे फंक्शन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, किसकी, ऑर्गेनेल या अंगक की जरूरत रहती है। ये सारे अंगक, ध्यान से सुनिए, ये सारे अंगक कहां प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां पर, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में सारे पड़े रहते हैं, ठीक है, कहां पड़े रहते हैं, साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं, राइट। जितने भी ऑर्गेनेल है, अच्छा कंफ्यूज मत करना एक बात को, ऑर्गेनेल अलग है, ऑर्गन अलग है। ऑर्गन इंसानों में या किसी बड़ी जीव में पाया जाएगा, मल्टी सेलुलर में मिलेगा, जबकि ऑर्गेनेल हमेशा सेल के अंदर मिलते हैं। अंगक जो है सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल या अंगक प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैं नाम बता रहा हूं, जैसे ई मतलब क्या, किसी केंद्र के अंदर की बात हो रही है, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब किसी केंद्र या न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है। न्यूक्लियस के अंदर देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, ऑब्वियस सी बात है, मैं पहले बता चुका हूं, जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ, जैसे कि डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए, ठीक है। मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, आप जरा ध्यान सुनिएगा। जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल थी वो 3 अरब साल पुरानी है, ठीक है, वही यूकैरियोटिक जो सेल है वो 1 अरब साल पुरानी है। कितनी है, 1 अरब साल पुरानी है। सेल को 2 पार्ट में बांटा गया है, कौन कौन सा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेयर होती है, जबकि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो सेल के अंदर पाए जाने वाला एक लिक्विड या तरल होता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को 2 पार्ट में बांटा गया है, साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या है, न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट है, जबकि न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट है, राइट। साइटोप्लाज्म जो होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, जिनको हम आगे आने वाले लेक्चर में उनमें पढ़ेंगे, ठीक है। वही अगर न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज सपोर्ट करिए, लाइक करिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे से वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।